हम निमाई चरण जी के घर में अब प्रवेश कर रहे हैं। इनका जो घर है बसना के पास, बसना से 7 किलोमीटर दूर जो है साल्हेतराई में स्थित है। हमारे साथ निमाई चरण जी हैं, इनसे हम आगे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि किस तरह से इनके जीवन रहा है। यहाँ पे निमाई चरण जी बैठ करके ये जो इधर पूरा पेपर ये सुबह से इनकी ड्यूटी रहा है। अब इतने उम्र के हो गए हैं लेकिन पूरा देश दुनिया का पूरा जानने के लिए सुबह उठ करके यहाँ बैठ करके प्रथम अखबार का यहाँ पे वो पाठन करते हैं, उसके बाद अपने सारे एक्टिविटी करते हैं। पर इनके रूटीन रहा है कि नए नए चीज़ों को सीखना, नए नए चीज़ों को पढ़ना और नए नए चीज़ों के बारे में जानना और साथ ही साथ उसको आत्मसात करना। लोग क्या करते हैं, सीख तो लेते हैं पर अपने आप में उसको लागू नहीं करते। पर इन्होंका ये रहा है कि ये सारी चीज़ों को पढ़ते हैं और अपने ऊपर लागू भी करते हैं। तो सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे आने वाले जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं जिनको हम जानते हैं उनसे आप लोगों को मुलाकात कराते रहेंगे और आपसे इन लोगों की रूबरू कराते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम में जो हमारे बहुत ही सीनियर जिनकी अभी हम बात करने जा रहे हैं, जिनसे हम चर्चा करने जा रहे हैं, उनकी आयु अगर आप पूछेंगे तो ये छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि उनकी आयु जो है अपने आप बयां करती है। उनके चेहरे में मुस्कुराहट, उनकी तत्परता और उनकी जो कार्यकुशलता और अभी भी जो उनके एक्शन हैं, उन जिस तरह से अपने आप को फिट करके रखे हैं और मेंटेन करके रखे हैं, उनको जब आप सुनेंगे और देखेंगे तो बहुत ही आप ऐसा अनुभव करेंगे कि अभी क्या इस उम्र में भी आदमी इस तरह का सोच रखता है। तो आइए मैं आपसे सीधे मिलाता हूँ आदरणीय आचार्य निमाई चरण जी से। सर, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा। सबसे पहले तो मैं आपके सिर में आशीर्वाद के हाथ दोनों हाथ रख रहा हूँ। आप पूछिए मेरे से क्या पूछना चाहें। सर, अभी आपका उम्र कितना हो गया है सर? 24/9/1933 है, तो 88 साल हो रहा है। हाँ, ये युवा पीढ़ी को मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि आप 88 साल के हैं। आज पूरे आप अपना सारे दिनचर्या, सारे काम आप कर ले रहे हैं और इतने खुश हैं, तो इस खुशी का राज क्या है? खुशी का राज एक शायर बोलूं क्या? जी बिल्कुल, आप सुनाइए। इच्छा हो तो बोलूंगा। सुनाइए, हमारे दर्शक इसको जरूर सुनेंगे। या अल्लाह, तेरी रहमत ने मुझको 88 साल जिंदा करके रखा है। वाह वाह, क्या बात है कि उस परमपिता परमेश्वर का आशीष है। उसकी रहनुमाई के कारण मैं 88 साल जिंदा होकर के हुई हूँ। ये कोरोना जैसे आपदा, अभी आप 88 साल में, अभी कभी इस तरह की आपदा आपने देखा था या फिर कभी आपके इस जीवन काल में कभी ऐसा आया था? मैं पुराणों का बहुत अध्ययन करते रहता हूँ। मैं त्रेता से लेकर के द्वापर कलियुग तक भी इस प्रकार का ईश्वर के द्वारा दंडनीय अपराध कभी न सुना हूँ न देखा हूँ। उड़िया में बोलते हैं एपरी हेवे खलो बोलो नसीबे सकलो जीवन, ऐसा बोलते हैं। तो पांजी में जो लिखा है, जो हमारे संतों ने लिखा है, मुझको ऐसा लगता है कि उनकी जो बातें हैं खलवल होगा। तो पांजी में लिखा है, हा कष्टा खलु वर्तते निज धर्म कर्म रहिता नारी वसा मानवा, पृथ्वी निर्बिरजा हो जाएगा। एक दूसरे के लोग पैर खींचेंगे, एक लोग दूसरे के साथ में ईर्षा द्वेष करके खलमन करेंगे। ऐसा देखने में आ रहा हूँ तो शायद ये ईश्वर की लीला है जो इस प्रकार की बातें होती रहती है। कहीं पर बातिया हो रहा है, कहीं पर समुद्र 100 साल भीतर में चला जा रहा है, उड़ीसा में बातिया चल रहा है, बंगाल में ये चल रहा है। तो ये सब विपरीत प्रकृति की जो प्रवृत्ति है वो सोचनीय है। 88 साल की उम्र में मेरे को 10 मेरे मित्र ऐसे मेरे जैसी हो चले गए हैं, उनको देख करके, उनको याद करके मैं दुखी होता हूँ। और हाँ, बोलिए आप। अभी जो कोरोना काल में आप अपने आप को सुरक्षित रखे हैं और आप फिट भी हैं और साथ ही साथ इस उम्र में आपने अपने 10 दोस्तों को खोया है, क्योंकि एक काल में जब अपने बिछड़ जाते हैं या अपने साथी बिछड़ जाते हैं, अकेलापन जो महसूस होता है, उसको आप कैसा महसूस कर रहे हैं?
देखिए, आपने 88 साल की उम्र को किस तरह संजो करके रखा है। तो मैं अपने दिनचर्या को, अपने रूटीन को 4 बजे उठता हूँ, 5 बजे अपना नित्य कर्म को कर लेता हूँ। 5 से 6 बजे तक के मैं योगा करता हूँ रोज़। एक दिन भी नागा नहीं होता है। 5 बजे से 6:30 बजे तक के 8 आसन, 8 योगा जो मैं कर सकता हूँ। बुजुर्ग आदमी सरल करता हूँ, रामदेव तो हजारों करता है। मैं कुछ ऐसा करता हूँ, मुझको अच्छा लगता है। मेरे को ऐसा महसूस होता है कि उन आसन और योगा के द्वारा मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, ठीक हो रहा हूँ, चंगा हो रहा हूँ। रामदेव बाबा को मैं नमस्कार करता हूँ। वो पहले से अगर 25-50 साल पहले करता तो शायद मेरे जैसे बहुत से लोग मेरे जैसे दिखाई देते। बिल्कुल आपने सही कहा है कि योग के बल पे जो है, योग में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे योगाभ्यास हैं। अगर आज की योगा पीढ़ी भी इसका अनुसरण करें तो निश्चित रूप से उसका लाभ जो है उनको प्राप्त होगा। दूसरा मैं ये ज़रा हट के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अपने चूँकि आपने अपने बेटे को भी इस कोरोना में खोया है, जैसा कि मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। वो बहुत प्रतापी था, बहुत ये शिक्षित था, बहुत से लोगों उनको जानते हैं। बहुत प्रशंसनीय था। उस इलाके में सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित आदमी वो था, लेकिन मैं उसको खोया हूँ। और किस तरह खोया हूँ, जिस समय मेरे को पता चला कि प्रदीप कुमार अब वो नहीं रहा, तो मैं अपना रोने का जो क्रम है उसको रोक नहीं सका। वो हट्टा कट्टा दिखता था, सबके साथ उसका व्यवहार अच्छा था, परोपकारी था, सेवकारी था, अनेक अच्छे गुण उसमें से संपन्न था। वो चला गया, उसके कारण मैं थोड़ा दुखी हूँ। अभी आम जनता और लोगों को, क्योंकि आपके इस वीडियो को बहुत सारे लोग देखेंगे, परिवार के लोग देखेंगे, गांव के लोग देखेंगे, ये देश के लोग भी सुनेंगे, तो आज की जो जनरेशन है, क्योंकि आज अगर मनुष्य की औसत आयु बोलें तो 70 साल के बाद आदमी आज बूढ़ा हो जा रहा है और धरती से चला जा रहा है। कईयों को आपने देखा भी है, और आप 70 से 80-88 पार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। तो आज की युवा जनरेशन को आप क्या संदेश देंगे? आजकल के युवा के लिए हम लोग बहुत बूढ़ा और डैमेज माल हो गए हैं। बहुत सी बातों को वो सुनने के लिए तैयार भी नहीं। हम लोग सनातन धर्मी आदमी हैं, पूर्व काल के आदमी हैं। आजकल के आदमी उसको एडॉप्ट करेंगे ऐसा मेरे को नहीं लगता है। फिर भी कोशिश करते हैं, अगर ऐसा वो लोग आचरण करें तो उनकी ज़िंदगी में भी। हाँ, तो आप ये बताइए, अभी कोरोना के समय में आपके कई अपने बिछड़ गए, कई अपनों ने अपना खो दिया। हाँ। तो आप इतने सीनियर हैं, पूरे बचपन से लेकर के आपने जो है पूरे उसको देखा है। हाँ। तो आप अभी जैसे इतने सारे लोग कोरोना में चले गए, तो आप कैसा फील कर रहे हैं? उनके जाने से कितना गम महसूस कर रहे हैं? क्या आपको अनुभव हो रहा है? मैं बहुत दुखी हूँ उनके जाने से। मेरे प्रिय लोगों में से बहुत सारे लोग चले गए हैं। वो जब वो क्या बोलते हैं, मैं उनको याद करता हूँ तो मेरे को बहुत दुख होता है। मेरे साथी लोग चले गए, मेरे जान पहचान के लिए लोग, मेरे विश्वासी लोग चले गए, उनके लिए मैं दुखी हूँ। तो आप इतने पॉपुलर हैं, लोग आपको बहुत दूर दूर तक जानते हैं। आप इस कोरोना में अपने आप को कैसे बचा के रखा? क्योंकि ये जनरली जो बीमारी है बड़े बुजुर्गों को पकड़ता है, बूढ़ों को पकड़ा है अभी, तो आपने कैसे इसमें मेंटेन करके अपने आप को रखे? मैं अपने आप को बचाता हूँ। मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, मेरे नाते नातिन दूर दूर में हैं और वो मेरे को हिदायत देते हैं कि आप बसना से वापस नहीं आओगे, नहीं जाना है आपको, गांव को भी नहीं जाना है बोलते हैं। तो इतना मेरे नाते नातिन को, अभी मैं जिंदा हूँ, 88 साल मेरी उम्र है। तो मैं भी चाहता हूँ कि कुछ साल अगर जिंदा कर रह जाऊँ तो उनको देख दाख करके हिदायत दे करके चल दूँ, आशीर्वाद दे के जाऊँ। जी।
आप क्या क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगे कि लोग अभी इस कोरोना में ठीक से रहें जी, हाथ पैर हमेशा धों और सरकार के जो नियम कानून है उसके अनुसार चलें, बार बार हाथ धोएं, मास्क लगा के हमेशा बाहर जाएं, घर में भी मास्क को लगा के रखें। इस तरह जितने भी उसमें कंडीशन है, बचने की जितने कंडीशन है उसमें थोड़ा सा भी कोताही नहीं करना है। दवाई भी और कड़ाई भी उसको हिफाजत करके रखना है। बूढ़ा आदमी हूँ, मैं आपको संदेश ये देना चाहता हूँ, अपने आप को जितना दिन तक बचा के रखना है बना। अब ईश्वर की इच्छा है बुला लिए तो क्या करेंगे, बुला लिए चले जाएंगे। अभी जो टीकाकरण चल रहा है, गांव-गांव में जो टीका लग रहे हैं, सरकार के द्वारा एक कोविड टीकाकरण जो कोविशील्ड या टीकाकरण करा रहे हैं, तो टीकाकरण में कई गांव में मना कर रहे हैं, कई जगह जो है लोग टीका नहीं लगाना चाहते हैं, तो उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे आप? वो गलत है, वो क्या बोलते हैं, अंधा अनुकरण कर रहे हैं। लोगों को लगाना चाहिए, कुछ न कुछ तो फ़ायदा होगा। कुछ लोगों को बीमार हो जा रहे हैं, फिर डबल हो जा रहा है, फिर क्या हो जा रहा है। इस प्रकार यहाँ करोड़ों आदमी हैं, उनको कितना समझाया जाएगा। लेकिन पढ़े लिखे लोग हैं, उनको जितना हो सके उनसे उनको समझाना चाहिए कि काम की चीज़ें लगा लेना चाहिए। तो आप इस महामारी में, इस कोरोना काल में आपका जो संदेश है लोगों तक जाए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं ये संदेश को करोड़ों युवाओं, करोड़ों लोगों तक ये संदेश को पहुंचाने का प्रयास करूंगा कि आपकी आयु 88 साल है, आप शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन, और जैसा कि आप कह रहे हैं घर से ज़्यादा नहीं निकलना है, अनावश्यक घर से बाहर न जाएँ, ये आपका संदेश जो है जनमानस तक पहुँचाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप दीर्घायु हों और अच्छी उम्र की कामना करते हुए यहीं पे आपका इंटरव्यू। मैं भी आपको आशीर्वाद देता हूँ, अमूल्य आशीर्वाद मैं आपको देता हूँ। आपको भगवान भला करके रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।